राजस्थान के लिए आज खास दिन, क्योंकि राजस्थान का बजट आज सभी के सामने आ रहा है। बजट से उम्मीदें सभी को है, इस बजट में क्या कुछ रहेगा सेक्टर वाइज, ये सभी चीजें सामने आना बाकी है। लेकिन पिछला बजट क्या कहता है, चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। पिछला बजट इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस, और इंफ्रास्ट्रक्चर का ये बजट 2024 क्या कहता है वो जरा आप जान लीजिए बिंदुवार। पिछले बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार का फोकस था, और इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार का फोकस इसलिए भी था क्योंकि राजस्थान को इंडस्ट्रियल तौर पर भी डेवलप करना था, जो काफी हद तक साकार होता हुआ नजर आया भी है। ये पिछले बजट की बात है जो आपको बता रहे हैं। प्रदेश के 5,846 गांवों को अतिरिक्त पानी पहुंचाने की घोषणा भी हुई, और साथ ही साथ ये वो इलाके जहां 20,000 करोड़ से ज्यादा 20 परियोजनाएं भी बनाई गई। इसके अलावा हर विधानसभा क्षेत्र में 20-20 हैंडपंप, हर विधानसभा क्षेत्र में 10-10 ट्यूबवेल बनाने का भी ऐलान किया गया। बिजली से वंचित घरों को कनेक्शन देने की घोषणा भी की गई। ये बजट साफ तौर पर यह भी कहता हुआ नजर आया, और बिजली से जो वंचित थे घर, जिन तक बिजली नहीं पहुंची थी, इसके अलावा 2.5 लाख घरों में 2.5 लाख से ज्यादा यानी कि 2.8 लाख नए घरों तक बिजली पहुंचाने का ऐलान किया गया। अब वो सौर ऊर्जा के जरिए और साथ ही साथ सोलर पैनल के जरिए भी हर जिले में एक आदर्श सौर ग्राम पंचायत, यानी कि मोटिवेट करने के लिए सौर ऊर्जा के माध्यम को इसे 2 मेगावाट तक की सोलर प्लांट लगाने की बात भी पिछले बजट की घोषणाओं में रही थी। सोलर प्लांट की अगर बात करें तो 40% तक इसके लिए अनुदान, और खासतौर पर जो सूर्य घर योजना थी उसको लेकर के सभी कुछ उसका ताना बाना बुना गया था। कनेक्टिविटी की अगर बात करें तो स्टेट हाईवे, बाईपास, फ्लाईओवर, आरयूबी की मरम्मत को लेकर भी कई सारी घोषणाएं हुई, जिनका एक जो असर है वो सड़कों के जाल नेटवर्क को फैलाने में नजर आया। इनकी मरम्मत के लिए 9,000 करोड़ का बजट भी दिया गया। जल जीवन मिशन एक महत्वपूर्ण फैक्टर रहा, जिसमें 15,000 करोड़ का बजट रखा गया। इसके अलावा 25 लाख ग्रामीण घरों में नलों से पानी पहुंचाने की घोषणा की बात हो, ये घोषणा भी अमली जामा पहनाती नजर आई। इसको लेकर के लगातार बैठकें होती रही। एनर्जी सेक्टर में 2031-32 का टारगेट भी रखा गया। इस पर 2.25 लाख करोड़ भी खर्च किए जाएंगे, और इसको लेकर के लगातार काम जारी है। 5 साल में 13,000 किलोमीटर की लंबाई का सड़क नेटवर्क, यानी कि कनेक्टिविटी को और कैसे बढ़ाया जाए, दूरियों को कैसे कम किया जाए, उद्योगों को कैसे प्रोत्साहित किया जाए, वो तस्वीर नजर आई। सड़क नेटवर्क के लिए 60,000 करोड़ रुपए खर्च। इसके अलावा अगर देखा जाए तो 2,750 किलोमीटर से ज्यादा की लंबाई के ग्रीन एक्सप्रेसवे प्रदेश में 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के तौर पर बनाए जाएंगे। प्रदेश के 9 ग्रीन एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे। इसके लिए 30 करोड़ की लागत से डीपीआर की भी घोषणा की गई। ये वो घोषणाएं रही जो इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी रही, जिस पर फोकस रहा। लेकिन साथ ही साथ अब आपको बताते हैं, क्योंकि कृषि भी एक महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि लोगों की नजर में इसे देखा जाए, अगर किसानों के नजरिए से देखा जाए तो किसानों को किस तरह से इसमें सुविधाएं रही। पिछले बजट की किसानों को मॉडर्न उपकरण खरीदने के लिए अनुदान देने की बात हो, वो भी सरकार ने पिछली बजट घोषणा में बात कही। लंबी अवधि के कृषि कर्ज के लिए बजट को दोगुना किया गया था। ये सबसे खास बात और राहत की बात ये कि बजट को दोगुना कर दिया गया। 50 करोड़ की जगह 100 करोड़ रुपए का बजट रखा गया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात उस समय हो जाती है जहां 50 करोड़ की दरकार, वहां 100 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। समय पर फसली ऋण को चुकाने के लिए ब्याज पर अनुदान 2%, ये अनुदान की राशि थी। समय पर अपना ऋण चुका पाए किसान, और 2% ब्याज अनुदान किसानों को देने की घोषणा भी की गई। इसके अलावा किसानों के लिए पिछले बजट में और क्या खास था वो बताते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए अलग से बोर्ड बनाने की बात, जो कि अमली जामा पहनते हुए नजर आया। गोवर्धन परियोजना शुरू करने का ऐलान भी हुआ था। इसमें भी किसानों के लिए, जो गौपालक हैं, जो मवेशी हैं, उनके लिए भी खास व्यवस्थाएं, 10,000 रुपए की प्रति किसान सहायता राशि देने की घोषणा भी सरकार की ओर से की गई। 7 महीने पहले ये बजट आया था। राशि देने की घोषणा में महिलाओं के लिए नमो दीदी योजना को लेकर भी सरकार की ओर से ऐलान किया गया। इसमें 1,000 महिलाओं को कृषि कार्यों के लिए ड्रोन देने का भी ऐलान किया गया। नैनो यूरिया छिड़काव के लिए अलग से सहायता राशि का भी पिछले बजट में अनुदान किया गया था। इसके अलावा 2,500 रुपए प्रति हेक्टेयर देने का भी ऐलान हुआ। ये तमाम सारे ऐलान किसानों को मद्देनजर रखते हुए किए गए। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना शुरू करने की घोषणा, जो कि किसानों के लिए, पशुपालकों के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण कारगर घोषणा रही। इस योजना पर 400 करोड़ रुपए के खर्च का ऐलान किया गया था। 400 करोड़ रुपए का खर्च इस योजना के लिए, जहां प्रदेश में ऊंटों के संरक्षण को शुरू करने के लिए भी घोषणा की गई, क्योंकि ऊंटों के संरक्षण की बात यहां पर चली। इसमें 10,000 से बढ़ाकर 20,000 रुपए करने की घोषणा की गई। 1,45,000 नए बिजली कनेक्शन देने का भी किसानों को ऐलान किया गया। पिछला बजट 5 लाख नए किसानों को फसली ऋण देने की भी घोषणा हुई। खेती के लिए किसानों को बजट में कई सारी कोशिशें की गई, कई सारी सहूलियत दी गई।
राजस्थान में इरिगेशन वाटर ग्रिड मिशन की शुरुआत करने की भी बात हुई, लेकिन खास तौर पर अगर किसानों को मद्देनजर रख करके सोचा जाए तो राजस्थान की इरिगेशन वाटर ग्रिड मिशन की शुरुआत की घोषणा पिछले बजट में की गई थी। सभी जिलों में पानी बचाने और सिंचाई के लिए 50 करोड़ का खर्च यहां पर अनुदानित किया गया। 14,350 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई पेयजल की परियोजना को किस तरह से डेवलप किया जाए ये भी बताया गया। इसके अलावा सिंचाई पेयजल परियोजना पर 1,240 करोड़ रुपए का खर्च भी किस तरह से किया जाए ये बताया गया। ये 2024-25 के बजट की कुछ झलकियां हैं। किसानों के लिहाज से बाढ़ के दौरान व्यर्थ बहने वाले पानी को किस तरह से बचाया जाए, वाटर हार्वेस्टिंग कैसे की जाए, रन फॉर वाटर ग्रिड के तहत ग्रिड बांधों पर कैसे काम किया जाए, इसका भी ऐलान किया गया। और खासतौर पर किसानों के लिए 30,000 करोड़ की लागत से ग्रिड बांधों पर काम करने की भी घोषणा की गई। ये तमाम सारे वो व्यवस्थाएं, वो सारी टेक्नोलॉजीज जो किसानों के लिए डेवलप की जानी थी, लेकिन अब पैसों के अभाव में नहीं हो रही थी, लेकिन सरकार की ओर से इसको लेकर अनुदान दिया गया। नहरी क्षेत्र में डिग्गी निर्माण के लिए किसानों को अनुदान दिया गया और इस पर 5,000 करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान भी हुआ। ये तमाम सारी चीजें किसानों को मद्देनजर रखते हुए की गई। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हमने की, किसानों की बात हमने की। अब जानते हैं पिछला बजट मेडिकल और हेल्थ इंडस्ट्री के लिए कैसा था। मेडिकल और हेल्थ बजट में 2024-25 में क्या क्या रहा, क्या क्या खास रहा और कितना पूरा हो पाया। 2024-25 की बात कर रहे हैं। पिछले बजट में मेडिकल और हेल्थ पर सरकार का विशेष फोकस था, क्योंकि चिकित्सकीय व्यवस्थाएं बढ़े, ऐसा फोकस 27,660 करोड़ रुपए का प्रावधान इसके लिए दिया गया था। इसके अलावा पूरे बजट का 8.26% स्वास्थ्य के लिए डेडिकेटेड था, यानी कि स्वस्थ निरोगी राजस्थान की परिकल्पना साकार। मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना मां का ऐलान भी किया गया था, जिसे मुख्यमंत्री आरोग्य योजना, इस योजना का लाभ लेने के लिए अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं। और ये कहकर भजनलाल सरकार ने कहीं ना कहीं बहुत सारी परेशानियों को इसलिए भी दूर किया, क्योंकि कोई नहीं चाहता अस्पताल का रुख करना, लेकिन जरूरत पड़ने पर जाना और वहां पर किसी ना किसी सुविधा के तहत पर जुड़ना। आईपीडी के साथ डे केयर पैकेज से जुड़ेगा। शिशुओं और छोटे बच्चों के इलाज के लिए नए पैकेजेस की घोषणा भी मेडिकल से जुड़े बजट में पिछली बार सरकार की ओर से की गई। अब शिशुओं और छोटे बच्चों के इलाज के लिए नए पैकेज की बात हो और छोटे स्थानों पर, खासतौर पर रूरल एरियाज में निजी अस्पतालों के इम्पैनलमेंट में नियमों में रियायत भी दी गई, यानी कि व्यवस्थाएं सिर्फ इस अभाव से वहां पर लैक ना करे, लूपहोल इसीलिए नहीं आए जिसलिए ये कहा जाए कि चिकित्सकीय व्यवस्थाएं दूर दराज तक पहुंचती नहीं है। प्रोसेस इतना क्रूशियल था, लेकिन उसे रियायत के तौर पर मिनिमाइज किया गया। अब हेल्थ से जुड़ी हुई बड़ी घोषणाएं 2025 में क्या रही वो भी आपको बताते हैं। गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व जांच के लिए मां योजना के तहत वाउचर, ये एक महत्वपूर्ण घोषणा थी पिछले बजट की, जिसकी सराहना हुई। इसके अलावा हर विधानसभा में एक आयुष्मान मॉडल सीएचसी स्थापित किया जाए, जिसकी एक बानगी उन जिलों में भी जो नए जिले बनाए गए थे, जो निरस्त नहीं किए, उसमें भी नजर आई। मॉडल सीएचसी में एक मोर्ची बनाने की भी घोषणा की गई थी, जिससे कहीं ना कहीं बाहर ना भटकना पड़े। इन पर 125 करोड़ रुपए खर्च करने का भी ऐलान किया गया था। इसके अलावा अस्पतालों के लिए मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य मां योजना की भी शुरुआत पिछले बजट की घोषणा में हुई और इसके तहत अगर देखा जाए तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन पर काम शुरू करने की घोषणा भी की गई थी। कुल मिलाकर के फंडिंग की अगर बात हो 15,000 करोड़ रुपए के काम का ऐलान पिछले बजट में किया गया था और ये बजट का 8.26% था। इसमें 1,500 डॉक्टर, 4,000 नर्सिंग कर्मी को पद इनकी सृजित करने की घोषणाएं भी की गई। इसके अलावा हेल्थ में और क्या खास रहा वो आपको बताते हैं। राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन की शुरुआत करने का भी ऐलान किया गया था। प्रदेशवासियों का किस तरह से चिकित्सकीय व्यवस्थाओं को लेकर राजस्थान में और ज्यादा विश्वास बने, राजस्थान में प्रदेशवासियों का पीएच स्तर पर हेल्थ रिकॉर्ड बनाने की घोषणा सरकार की ओर से की गई और काफी थॉटफुल ये प्रोसेस रहा। 10 ट्रॉमा सेंटर को ऑपरेशनल करने का भी ऐलान हुआ। ये वो ट्रॉमा सेंटर जो ऑपरेशनल पहले नहीं थे, लेकिन इस पिछले बजट में उन्हें ऑपरेशनल करने का, जिसमें जयपुर, बांदीकुई, दौसा, पाली समेत 6 नए ट्रॉमा सेंटर्स का ऐलान किया गया। दुर्घटना में घायल लोगों की जान बचाने वालों के लिए सहायता राशि को 5,000 से बढ़ाकर 10,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि करने की घोषणा। और ये बहुत बड़ी घोषणा इस लिहाज से हो जाती है क्योंकि दुर्घटनाओं में लोग मरते हैं, जख्मी होते हैं, लेकिन अगर कोई हाथ ना लगाए इस डर से कि हम फंसेंगे पुलिस केस में, लेकिन सरकार ने ये मेक श्योर किया कि किसी को उस स्थिति में अस्पताल तक पहुंचाने पर प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। मनोबल बढ़ाने के लिए 5,000 से बढ़ाकर इसे 10,000 किया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हमने की, कृषि की बात हमने की, मेडिकल की बात हमने की और चलिए अब बात करते हैं उद्योगों की, जो कि एक बड़ा स्टेकहोल्डर, एक बड़ा परसेंटेज रहता है किसी भी बजट के लिए, राज्य के लिए। अब बात करते हैं 2024-25 में बजट में उद्योग और निवेश को लेकर जो घोषणाएं हुई थी उनसे जुड़ी हुई।
तो उद्योग और निवेश के लिए घोषणाएं की गई थी। सबसे पहले 4 राम जानकी औद्योगिक क्षेत्र बनाने का ऐलान हुआ था। ये औद्योगिक क्षेत्र की एक बड़ी घोषणा बाड़मेर के धर्मपुरा, उदयपुर के माल की तूस, इसके अलावा पाली के बकराना, बूंदी के नैनवा में राम जानकी औद्योगिक क्षेत्र, वो 4 राम जानकी औद्योगिक क्षेत्र जिनकी उद्योग जगत को दरकार थी। पाली के बरकाना, इसके अलावा बूंदी में भी, और प्रदेश में एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी लाने की भी घोषणा की गई थी। एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी, एक्सपोर्ट अगर किया जाएगा उसे कैसे प्रमोट किया जाए, इसको लेकर की पॉलिसी की घोषणा की गई। इसमें थीम बेस्ड इंडस्ट्रीज पार्क, ट्रांसपोर्ट के लिए रिसर्च, टेक्नोलॉजी और ग्रीन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया जाएगा। ये पिछले बजट की घोषणाएं हैं जो कि उद्योग जगत से जुड़ी हुई है। इसके अलावा टेक्सटाइल पॉलिसी, राजस्थान वेयरहाउसिंग पॉलिसी, ये भी पिछले बजट की घोषणाओं में शुमार थी। वेयरहाउसिंग पॉलिसी में नई एमएसएमई पॉलिसी लाने की घोषणा भी की गई जो कि उद्योगों को और ज्यादा बूस्ट लेने की। और उसके बाद राइजिंग राजस्थान का सफल इन्वेस्टमेंट समिट, सरकार शहर को को-वर्किंग स्पेस भी तैयार करवा कर देगी और को-वर्किंग स्पेस से लोगों के लिए रोजगार की उपलब्धता बढ़ेगी। बालोतरा में पेट्रोल जोन की स्थापना का भी पिछले बजट में ऐलान किया गया जिसका काम भी, और पचपदरा रिफाइनरी का लगातार सीएम जलाल शर्मा रुख करते रहते हैं, अपडेट लेते रहते हैं। उससे निकलने वाले जो बाय प्रोजेक्ट्स हैं उसमें प्रदेश में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब की स्थापना कैसे हो उसको भी लेकर के एक मैकेनिज्म डेवलप किया गया, उसका भी ऐलान किया गया। आगे बढ़ते हैं, अगला बिंदु है ग्लोबल कंपनी से निवेश आमंत्रित करने के लिए सेंटर की स्थापना की गई है। निवेशों को आमंत्रित करने के लिए, और उसके बाद राइजिंग राजस्थान की झलक आपने देखी। 200 करोड़ से जयपुर में अमृत ग्लोबल टेक्नोलॉजी सेंटर की स्थापना जिससे रोजगार उपलब्ध हो। इसके अलावा डेटा सेंटर पॉलिसी भी लाने का ऐलान किया गया था। डेटा पॉलिसी सेंटर लाने के ऐलान के बाद विभिन्न स्थानों पर औद्योगिक पार्क हो, स्टोर मंडियों की स्थापना हो, या फिर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोजेक्ट के तहत नई पॉलिसी की बात हो, ये सभी कुछ पिछले बजट में शुमार था। और इस बार इसलिए उम्मीदें ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि पिछला बजट काफी कुछ देकर गया, काफी कुछ चीजें धरातल पर नजर आई। अब पिछले साल का एक बिंदु यह भी रहा कि हर साल 100 करोड़ रुपए की बजट की घोषणा इस इंडस्ट्री के लिए की गई। अब वो सेक्टर जो कि अछूते रह गए थे, माटी कला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने का ऐलान एक नए थॉटफुल प्रोसेस के साथ किया गया। ये तमाम सारी चीजें उद्योगों के लिए रही, उद्योग जगत के लिए रही। स्टेक होल्डर्स की उम्मीदें कितनी पूरी हुई, ये लगातार अपने बजट ब्यौरे में सीएम जलाल शर्मा बताते रहे। धरातल पर कितनी पहुंची वो सारी चीजें, लेकिन अब पर्यटन से जुड़ी हुई घोषणाओं पर नजर डालते हैं। टूरिज्म एक बहुत बड़ा फैक्टर है, टूरिज्म एक बड़ी इंडस्ट्री, पर्यटन से जुड़ी बड़ी घोषणाएं पिछले साल के बजट में जान लेते हैं। पर्यटन विकास के लिए 5000 करोड़ के विकास कार्यों की घोषणा, ये बहुत बड़ी बात क्योंकि राजस्थान में अकूत संभावना है पर्यटन की, और पर्यटन कैसे ज्यादा विकसित हो, पर्यटक कैसे आकर्षित हो, वेडिंग डेस्टिनेशन के प्रमुख स्थानों का विकास कैसे किया जाए, क्योंकि राजस्थान वैसे पहली पसंद कही जाती है, देश से नहीं विदेश से भी पहुंचते हैं, लेकिन प्रमुख स्थानों के विकास के लिए अलग से प्रोग्राम बनाया जाए, अलग से प्रोग्राम डिजाइन किया जाए। ये तमाम सारी चीजें पर्यटन क्षेत्र से जुड़ी हुई बड़ी घोषणाओं में रही। सीजनल टूरिज्म ना हो, 12 महीने टूरिज्म रहे, 12 महीने गोल्डन पीरियड रहे। आमेर, नाहरगढ़, जैरगढ़, बिजासन माता, जोगी महल, बूंदी, बांसवाड़ा, छतरऊ, मोरी में रोपवे बनाने का भी ऐलान किया गया। सुविधा हो, पर्यटक परेशान ना हो, और इसके लिए डीपीआर बनाने की घोषणा भी की गई है। तमाम सारी वो जगह, इसके अलावा पांडुपोल, अलवर, त्रिनेत्र गणेशी और रणथंभौर में नए ईवी व्हीकल्स हो। सांभर झील, खिचन, शेरगढ़ अभयारण्य और मनसा माता का मंदिर जहां लगातार देशी विदेशी पर्यटक पहुंचते हैं। बस्ती अभयारण्य को इको टूरिज्म साइट के रूप में विकसित करने की भी बात, और इसके अलावा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तरह खाटू श्याम जी मंदिर का भी कॉरिडोर, और ये बहुत बड़ी घोषणा जिसने काफी वाहवाही बटोरी थी। काशी विश्वनाथ की तर्ज पर इसका ऐलान, 100 करोड़ रुपए की लागत से खाटू श्याम जी का कॉरिडोर बनाने की घोषणा पिछले बजट में की गई थी। और ऐसे में 30 पर्यटन स्थल ऐसे जिन्हें चिन्हित कर उनके विकास के लिए 200 करोड़ रुपए का आवंटन दिया गया। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अहम घोषणाएं की गई थी और इसी से सभी को एक बूस्ट भी मिला। 20 करोड़ रुपए की लागत से पुराने बावड़ियों का जीर्णोद्धार किया जाए जिससे विकास भी हो और विरासत को भी सहेज कर रखा जाए। बजट में नई पर्यटन नीति लाने की घोषणा की गई और नई पॉलिसी जो टूरिज्म की पॉलिसी थी उसको लेकर की घोषणा हुई। प्रदेश में पर्यटन विकास बोर्ड बनाने का ऐलान किया गया, एक डेडिकेटेड बोर्ड जो कि इस विकास को जज करे और उसको लेकर के समीक्षा करता रहे। राजस्थान हेरिटेज कंजर्वेशन बोर्ड बनाने की घोषणा पिछले बजट में हुई और खुद जो वित्त मंत्री है, जो राजस्थान की डिप्टी सीएम है विया कुमारी, इसको लेकर मॉनिटरिंग करती हैं। बोर्ड पुरातात्विक स्थानों और हेरिटेज स्थानों का विकास करेगा और विकास के जरिए द्वार खुलेंगे अवसरों के। जयपुर की अगर बात करें, जयपुर की परकोटी क्षेत्र की बात करें तो स्मारकों के डेवलपमेंट का प्लान और जो वॉल सिटी है, जो 4 दीवारी है, परकोटा है, उसके हेरिटेज डेवलपमेंट को प्लान करने की घोषणा की गई। वॉल सिटी
जयपुर का दिल कहा जाता है। इसके लिए 100 करोड़ रुपए के खर्च का ऐलान भी किया गया और साथ ही साथ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के तर्ज पर राजस्थान में भी राजस्थान मंडपम हो, जिसमें सफल आयोजन वहां पर हो पाए। अभी जेएसीसी सभागार जयपुर में हो, उसके अलावा एक और नई जगह डेवलप हो। झीलों के विकास के लिए फैज मैनर में काम को लेकर भी ऐलान किया गया था। इसके अलावा जैसलमेर में ओपन रॉक म्यूजियम बनाने की भी घोषणा इस बजट में की गई थी। तो ये बात की हमने, टूरिज्म की बात हमने की, कृषि की बात हमने की, उद्योगों की। आगे और भी सेक्टर्स पर चर्चा की जाएगी, क्योंकि पिछला बजट इस बजट से कितना अलग रहेगा, कितनी उम्मीदें इस बजट को और ज्यादा है, पिछले बजट की घोषणाओं का वित्त पोषण आगे की बजट घोषणाओं में कैसे किया जाएगा, ये सभी कुछ समझाएंगे ग्राफिक्स के जरिए। भजनलाल का बजट ब्रह्मास्त्र आप देख रहे हैं, सरकार का बजट आ जाना है, लेकिन साथ ही साथ ये जानना भी जरूरी है कि पिछला बजट क्या कुछ सौगातें देकर गया। और चलिए अब आपको बताते हैं, क्योंकि हमने बात की सभी विभागों की, अब ऐसे में कर्मचारियों से जुड़ी हुई जो बड़ी घोषणाएं रही वो क्या रही वो भी आपको बताते हैं। 10 साल के बाद बढ़ी हुई दरों पर फैमिली पेंशन, ये बड़ी घोषणा जो कर्मचारियों के हितों से जुड़ी हुई थी। कर्मचारियों की सर्विस में रहते मौत पर फैमिली पेंशन भी। इसके अलावा दूसरी घोषणा, 10 साल बाद बढ़ी हुई दरों पर फैमिली पेंशन मिलेगी, ये एक घोषणा रही। संविदा कर्मचारियों को साल में 2 बार इंक्रीमेंट का ऐलान किया गया। इसके अलावा 1 जनवरी और 1 जुलाई को इंक्रीमेंट का ऐलान किया गया था। 2 बार साल में इंक्रीमेंट का ऐलान। पदोन्नति के लिए डीपीसी के लिए 2 वर्ष की छूट भी कर्मचारियों की राहत को देखते हुए दी गई। आरजीएचएस के तहत चिकित्सा सुविधा लाभ लेने का विकल्प, इसमें माता पिता या सास ससुर में से किसी एक को चुनने का विकल्प भी सरकार की ओर से कर्मचारियों की बड़ी घोषणाओं में, बजट घोषणाओं में दिया गया। प्रतिवर्ष 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों को 1 जुलाई से काल्पनिक वेतनमान वृद्धि का लाभ ग्रेच्युटी के तहत अधिकतम सीमा से 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख करने का ऐलान किया गया था। और एक बड़ी घोषणा कर्मचारियों के लिए रही, पेंशनर्स को देय आउटडोर चिकित्सा सेवा की व्यय सीमा में बढ़ोतरी हो, इसको लेकर के घोषणा की गई। 30,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए इस व्यय सीमा को किया गया। इसके अलावा कर्मचारियों से जुड़ी हुई घोषणाओं के अलावा ग्रामीण विकास विभाग भी काफी ज्यादा आशान्मुख था, उसमें भी कई बड़ी घोषणाएं हुई। बताते हैं आपको ग्रामीण विकास विभाग को क्या मिला। पिछले बजट में मुख्यमंत्री का पहले ही बजट में ग्रामीण क्षेत्रों पर फोकस रहा है। ऐसे में पंचायती राज संस्थानों को मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम ग्रामीण विकास से जुड़ी घोषणाओं ने लिया। इसके अलावा 1 स्टेट 1 इलेक्शन की परिकल्पना को साकार करने की कवायद में भी कार्य शुरू कर दिया गया। साथ ही साथ 25 लाख ग्रामीण घरों में नलों से पानी पहुंचाने की घोषणा से किसानों को लाभ और साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों की व्यवस्था को लाभ। जल जीवन मिशन के तहत 15,000 करोड़ रुपए के खर्च का ऐलान किया गया। और इसके अलावा प्रदेश के 5,846 अतिरिक्त गांवों तक के पानी पहुंचे, इसको लेकर के घोषणा की गई। एक मैकेनिज्म तैयार किया गया। 20,000 करोड़ की 6 बड़ी परियोजनाओं को शुरू करने का भी ऐलान किया गया। इनके अलावा हर विधानसभा क्षेत्र में 20-20 हैंडपंप लगाने की घोषणा और हर विधानसभा क्षेत्र में 10-10 ट्यूबवेल लगाने का भी ऐलान किया गया। ये बजट घोषणा है ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ी हुई। इसके अलावा हर जिले में एक सौर आदर्श ग्राम बनाने की घोषणा की बात हो, या फिर बाढ़ के दौरान व्यर्थ बहने वाले पानी को बचाने की कवायद हो, रन फॉर वाटर ग्रिड के तहत इन ग्रिड बांधों पर काम करने का भी ऐलान किया गया। इसके अलावा 30,000 करोड़ रुपए की लागत से ग्रिड बांधों पर काम करने की भी घोषणा की गई। और क्या रहा बताते हैं। नहरी क्षेत्र में डिग्गी निर्माण के लिए किसानों को अनुदान दिया गया। किसानों को अनुदान से 1,45,000 नए बिजली कनेक्शन देने का भी ऐलान किया गया। 5 लाख नए किसानों को फसली ऋण देने की भी घोषणा की गई। तो ये तो बात हुई ग्रामीण विकास की। अब जानते हैं शहरी विकास की क्या घोषणाएं थी पिछले बजट में। पिछले बजट में शहरी विकास से जुड़ी हुई बड़ी घोषणाएं ये थी। शहरी क्षेत्रों में बिजली की लाइनों को अंडरग्राउंड करने की घोषणा की गई और ये बड़ी बात, शहरी क्षेत्रों में बिजली की लाइनों को अंडरग्राउंड करने की घोषणा। इसके अलावा 150 करोड़ रुपए की लागत से लाइनों को अंडरग्राउंड करने का ऐलान। शहरों में ड्रेनेज, जल संरक्षण और जन सुविधाओं पर भी विशेष फोकस रखा गया। ग्रामीण क्षेत्रों के अलावा ये शहरी विकास को लेकर, इसके अलावा कम आय वाले वर्ग के लोगों के लिए मकान और बुनियादी सुविधाएं डेवलप करने के लिए कोशिश की गई सरकार की ओर से बजट घोषणाओं में, और इन्हें विकसित करने के लिए 1300 करोड़ रुपए के खर्च की घोषणा की गई। विकसित करने की घोषणा में वाईफाई के साथ साथ लाइब्रेरी, को वर्किंग स्पेस बनाने का भी ऐलान किया गया, जिससे एक जगह पर बहुत से लोग काम कर पाए। शहरों को सुंदर और साफ बनाने के लिए घोषणा, हाइजीन मेंटेन करने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए घोषणा। 71 नगरीय निकायों में प्रोसेसिंग प्लांट लगाने का भी पूर्व बजट में ऐलान था। 86 नगरीय निकायों में मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी निर्माण की घोषणा भी की गई और ये घोषणा 131 निकायों में पुराने कचरे के निस्तारण की समुचित व्यवस्था को लेकर भी की गई। इन पर करीब 650 करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा की गई थी। 650 करोड़ रुपए की घोषणा के बाद कचरा संग्रहण, परिवहन और इन तकनीकों के लिए
आईटी तकनीक का इस्तेमाल करने की घोषणा की गई थी। आईटी तकनीक के इस्तेमाल के लिए 135 करोड़ रुपए का खर्चा सरकार ने इस बजट के लिए अनुदानित किया। शहर को ट्रैफिक सिस्टम को मैकेनाइज्ड करने की घोषणा की गई थी। मैकेनाइज्ड सिस्टम हो, ट्रैफिक सिस्टम को मैकेनाइज करने पर कुल 150 करोड़ रुपए का खर्च सरकार वहन कर रही है। ऐसे में महिलाओं के लिए बायो टॉयलेट बनाए जाने का भी ऐलान किया गया, जिससे महिलाओं को परेशानी ना हो, और ये तमाम सारी चीजें शहरी विकास के लिए रही। और आप जानते हैं युवाओं के लिए जो एक महत्वपूर्ण अंग है, इन युवाओं के लिए प्रमुख घोषणाएं पिछले बजट में क्या रही, तो चलिए जानते हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स स्कीम युवाओं के लिए पिछले साल की बजट घोषणा का महत्वपूर्ण बिंदु। हर जिले में प्रचलित खेलों की अकेडमी, खेल इंडस्ट्रीज डेवलप की जाएगी। खेलो इंडिया की तर्ज पर राजस्थान यूथ गेम्स भी आयोजित की जाएंगे, जिस दिशा में पड़ रही है सरकार। ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर राजस्थान यूथ गेम्स का भी आयोजन किया जाएगा। हर साल आयोजन पर 50 करोड़ रुपए खर्च होंगे, और इस आयोजन के अलावा राजस्थान के युवाओं को और ज्यादा बूस्ट करने के लिए राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की घोषणा, जिससे स्किल डेवलप हो पाए। सरकारी नौकरी ही सिर्फ नहीं बल्कि स्किल डेवलप हो पाए। भरतपुर, बीकानेर, अजमेर इंजीनियरिंग कॉलेज को बदलने की घोषणा भी की गई, और राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बदलने पर 300 करोड़ रुपए का जो ऐलान है सरकार की ओर से पिछले बजट में किया गया था। युवाओं के लिए महत्वपूर्ण घोषणा यह है, 33,000 स्टूडेंट्स को 3 साल तक इंटरनेट के साथ फ्री टैबलेट देने की घोषणा। इसके अलावा 10वीं, 8वीं और 12वीं, 8वीं, 10वीं, 12वीं में मेरिट में आने वाले स्टूडेंट्स को फ्री टैबलेट देने की घोषणा, जिससे वो पढ़ाई अच्छे से कर पाएं, डिजिटल तरीके से लर्निंग उनकी रहे। महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी बनाने का भी ऐलान किया गया था। स्किल डेवलपमेंट के साथ एजुकेशन भी मजबूत हो, जो बैकग्राउंड फाउंडेशन है वो मजबूत हो। संभाग स्तर पर स्पोर्ट्स कॉलेज बनाने की घोषणा भी की गई थी। ये सभी कुछ रहा युवाओं के लिए। अब युवाओं के लिए 2024-25 के बजट की कुछ और बातें। रोजगार को लेकर पिछले बजट में 4 लाख नई भर्तियों की घोषणा की गई थी। 4 लाख नई भर्तियों की घोषणा के बाद में लगातार सरकार की मंशा, सबसे बड़ी मंशा बजट की कही जा सकती है। अगले 5 सालों में सरकारी विभागों में 4 लाख भर्तियों का ऐलान, और रोजगार की कमी नहीं रहेगी, ऐसा कहती है सरकार। 2024 में 70,000 से बढ़ाकर 1 लाख भर्ती करने की घोषणा की गई थी। 70,000 पहले इसका टेन्योर, लेकिन 1 लाख हो जाएगा, ऐसा कहा गया। नई युवा नीति के तहत प्राइवेट और सरकारी क्षेत्र में नौकरी की उपलब्धता होगी और वो मुहैया करवाई जाएगी, ऐसा कहा गया। इसके अलावा 10 लाख से ज्यादा रोजगार के अवसर देने का भी ऐलान किया गया था। सबसे बड़ी बात रोजगार की होती है युवाओं के लिए, जिसे सरकार मेक श्योर कर रही है कि युवाओं के पास पहुंचे। युवाओं के लिए अटल उद्यमी योजना भी लाई जाए, और साथ ही साथ जो स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, स्टार्टअप को अटल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम में फंडिंग भी की जाएगी। नए आइडियाज को सरकार किस तरह से सपोर्ट करती है, आई स्टार्ट फंड के तहत 10 करोड़ रुपए की फंडिंग की जाएगी, और 1.5 लाख से ज्यादा युवाओं को स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग की दी जाएगी। स्किल डेवलपमेंट से सरकारी नौकरी की आवश्यकता नहीं होगी, स्किल डेवलप होगी। जयपुर, भरतपुर, बीकानेर, उदयपुर में अटल इनोवेशन स्टूडियो और एक्सेलरेटर की शुरुआत होगी। 1000 करोड़ की लागत से अटल इनोवेशन स्टूडियो और एक्सेलरेटर खुलेंगे। ये तमाम सारी घोषणाएं पिछले बजट में युवाओं के लिए रोजगार से जुड़ी हुई रही। अब घर की मुखिया महिलाओं के लिए पिछला बजट क्या कुछ लेकर आया वो बताते हैं। तो प्रदेश की 15 लाख महिलाओं को लखपति दीदी की घोषणा की गई। पिछले बजट में 15 लाख महिलाओं को लखपति दीदी योजना के दायरे में लाने का ऐलान किया गया। वो ग्रामीण क्षेत्र की महिला हो, शहरी क्षेत्र की महिला हो, आय से 1 लाख से ज्यादा करने की घोषणा की गई थी। इसके अलावा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाओं को 2.5% ब्याज पर दर पर कर्ज देने की घोषणा। इस पर 300 करोड़ रुपए का बजट रखा गया था। महिलाओं पर विशेष फोकस था, इस बार भी रहेगा। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य मां योजना का ऐलान किया गया था, जो सीधे तौर पर महिलाओं के लिए डेडिकेटेड। इनके अलावा गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व जांच के लिए मां योजना के तहत वाउचर्स भी सरकार की ओर से प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। महिलाओं की प्रसव से पहले जांच और दवाइयों को फ्री देने का ऐलान भी किया गया। आंगनबाड़ी केंद्रों पर हर सप्ताह में 3 दिन दूध देने की घोषणा महिलाओं के पोषण के लिए की गई। जिला स्तर पर महिलाओं के लिए हॉस्टल की सुविधा, महिलाओं के लिए पेइंग गेस्ट की सुविधा देने की मांग की गई, जिससे परेशानी ना हो, एक सेफ एनवायरनमेंट रहे। इसके अलावा संभाग स्तर पर बालिका सैनिक स्कूल भी खोले जाएंगे, जिससे महिलाएं, बच्चियां आगे बढ़ें। बालिकाओं को अच्छी शिक्षा, एनडीए की तैयारी करवाने की सरकार घोषणा कर चुकी है। इस बार भी घोषणाओं को आगे बढ़ाया जाएगा। शहरी क्षेत्रों में महिलाओं के लिए बायो टॉयलेट की घोषणा की गई, जिससे परेशानी ना हो, हाइजीन मेंटेन हो। जयपुर में बालिका बोर्डिंग स्कूल खोलने का भी ऐलान किया गया। इसके अलावा जनजाति के क्षेत्रों में 250 नए मावाड़ी केंद्र की खोलने की घोषणा भी की गई। महिलाओं के लिए घोषणा हुई, लेकिन अब जानते हैं राजस्थान रोडवेज के लिए क्या घोषणाएं रही। राजस्थान रोडवेज के लिए 500 बसें खरीदने की घोषणा, सबसे पहले घोषणा 500 बसें खरीदने की घोषणा हुई। 300 इलेक्ट्रिक बसों को खरीदने का ऐलान भी किया गया। इन इलेक्ट्रिक बसों के जरिए सुविधा होगी, पोल्यूशन कम होगा। 800 बसें किराए पर लेने की घोषणा की गई थी, और साथ ही साथ
10 जिलों में आधुनिक सुविधाओं युक्त बस स्टैंड बनाने का भी पिछले बजट में ऐलान किया गया था। बजट 2024-25 की बात हम कर रहे हैं, आप बताते हैं नगरीकरण के लिए बड़ी घोषणाएं पिछले बजट में क्या थी। तो नगरीकरण के लिए हर जिले की प्रथम आवश्यकता और समस्याओं का निवारण हो, ऐसा वन बूथ स्टेशन बनाया जाए। हर जिले के अलावा 500 करोड़ रुपए का प्रावधान इसमें दिया गया था। नगरीकरण के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना भी शुरू की गई। शहरी क्षेत्रों में 150 करोड़ की लागत से लाइब्रेरी और वाईफाई की सुविधा का भी पिछले बजट में ऐलान किया गया। अब जानते हैं सड़क विस्तार के लिए बड़ी घोषणाएं क्या रही। तो प्रदेश में पहली बार 2750 किलोमीटर की सड़क बनाने की घोषणा की गई और कनेक्टिविटी को बढ़ाने को लेकर के एक महत्वपूर्ण कदम 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवेज का ऐलान हुआ। 30 करोड़ की लागत से डीपीआर बनाने की घोषणा हुई और उसके अलावा ये एक्सप्रेसवे जयपुर, किशनगढ़, अजमेर, जोधपुर 350 किलोमीटर का रूट, कोटपुतली किशनगढ़ 181 किलोमीटर, जयपुर से भीलवाड़ा 193 किलोमीटर, इसके अलावा बीकानेर से कोटपुतली 295 किलोमीटर की कनेक्टिविटी और ब्यावर से भरतपुर की 342 किलोमीटर की कनेक्टिविटी को देखते हुए जालौर झालावाड़ की 402 किलोमीटर की कनेक्टिविटी, अजमेर बांसवाड़ा की 358 किलोमीटर की कनेक्टिविटी और इसके अलावा जयपुर फलौदी की 342 किलोमीटर, श्रीगंगानगर कोटपुतली की 290 किलोमीटर की कनेक्टिविटी। इन सभी कनेक्टिविटीज के तहत रोड मैप और जो जाल है वो अच्छे से हो। अब सौर ऊर्जा के लिए जो महत्वपूर्ण अंग है, इस बार भी उसे आगे प्रोत्साहित किया जाएगा। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए क्या ऐलान थे वो आपको बता देते हैं। तो बजट में प्रदेश में 2 नए सोलर पार्क की घोषणा की गई। एक पार्क जैसलमेर में और एक पूगल में बनाने की घोषणा की गई। इसके अलावा सभी सरकारी दफ्तरों में फेज मैनर में सोलर एनर्जी और बिजली से वंचित रहे घरों में घरेलू बिजली कनेक्शन देने का भी ऐलान किया गया था पिछली बजट घोषणा में। ये ऐसे घर जहां पर बिजली से वंचित रहने के बाद पीएम सूर्य घर योजना के तहत आदर्श सौर ग्राम भी बनाए जाएंगे। ऐसी घोषणा बिजली की लीकेज को रोकने के लिए स्मार्ट मीटर भी बनाए जाएंगे जिससे चोरी भी ना हो और लीकेज भी ना हो। अब जल के लिए क्या घोषणाएं पिछले बजट में की गई वो आपको बता देते हैं। तो जल घोषणाएं 15,000 करोड़ रुपए खर्च कर 25 लाख ग्रामीण घरों में नल से जल, 5,846 अतिरिक्त गांवों को पेयजल उपलब्ध करवाने की घोषणा, 20,000 करोड़ से ज्यादा की घोषणा 6 परियोजनाओं से जुड़ी हुई, ग्रामीण क्षेत्रों के साथ शहरी क्षेत्रों में पेयजल की घोषणा। इसके अलावा अमृत 2.2 योजना के तहत 183 शहरों में 5,000 करोड़ 5,180 करोड़ के काम भी पिछली बजट घोषणा में जल विभाग से जुड़े हुए, जल योजनाओं से जुड़े हुए बताए गए। खान और पेट्रोलियम विभाग की क्या उम्मीदें पिछली बार पूरी हुई वो बताते हैं। नवीन खनिज नीति 2024 लाने की घोषणा एक बड़ी घोषणा थी, पिछले बजट में काफी वाहवाही लूटी। इसके अलावा बालुआ पत्थर, चीजा पत्थर पर सिक्योरिटी राशि को घटाना, खनिजों के 1 हेक्टेयर से छोटे क्षेत्र की नीलामी की बात हो या फिर सिक्योरिटी राशि को 10 लाख से घटाकर 2 लाख रुपए करने की बात हो, ये तमाम सारी घोषणाएं की गई। तो देखिए बजट घोषणाओं को लेकर के हर विभाग की क्या उम्मीदें रही और कितनी उम्मीदें बजट घोषणाओं में पूरी हो पाई, ये लगातार फॉर्स इंडिया के जरिए पिछले बजट को लेकर के कंपैरिजन। लेकिन इस बार सरकार और ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। पुरानी घोषणाएं तो चल रही है जिसका अमलजामा भी नजर आया, राइजिंग राजस्थान, आईफा और क्या कुछ नहीं राजस्थान के जो हिस्से में आया। आने वाले बजट के लिए उम्मीदें कई